नमस्कार। जी हाँ। हरतालिका तीज ये एक ऐसा पर्व है जो देवी पार्वती की कहानी से जुड़ा है, उनकी तपस्या, उनकी इच्छा शक्ति। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस पर्व के मतलब इसके गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये भी देखेंगे कि आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें आस्था भी है और एक तरह से कहें तो सामाजिक पहलू भी। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें ले जाती है हिमालय की शांत गुफाओं में, जी। जहां पार्वती जी वो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थीं। पर उनके पिता हिमवान वो उनका विवाह कहीं और तय कर देते हैं। हाँ, यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है। बिल्कुल। पार्वती जी इससे सहमत नहीं थी, तो फिर क्या होता है? उनकी सखियां उनकी मदद करती हैं। जी हाँ, और यहीं से इस पर्व के नाम का राज खुलता है। अच्छा, कैसे? देखिए, पार्वती जी की सखियां उनकी इच्छा जानकर उन्हें चुपके से मतलब गुप्त रूप से वन में ले जाती हैं। ओह, तो हरत का मतलब हुआ हरण करना और आले का मतलब सखियां। अच्छा, हरत आलेका, हरतालेका। बिल्कुल, सखियों द्वारा पार्वती का हरण। तो ये सिर्फ एक व्रत नहीं रह जाता, ये उस समय में भी सोचिए एक स्त्री के अपनी पसंद के लिए खड़े होने का प्रतीक बन गया। ये तो बहुत दिलचस्प पहलू है। मतलब ये सिर्फ पति की लंबी उम्र का व्रत नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है इसका मतलब। ये स्त्री की इच्छा, उसकी स्वतंत्रता से भी जुड़ता है। और पार्वती जी की तपस्या, वो तो असाधारण थी। हमने सुना है निर्जल व्रत के बारे में। जी हाँ, निर्जल व्रत, बिना अन्न बिना जल के। सोचकर ही मुश्किल लगता है। बिल्कुल। उनकी यही जो अटूट श्रद्धा थी, जो कठोर तप था, उसी से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। हाँ, पार्वती जी का आत्मबल, उनका संकल्प, यही इस कहानी का सार है एक तरह से। सही। और तभी से ये व्रत एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गया। विवाहित महिलाएं भी करती हैं और अविवाहित कन्याएं भी। जी, इसकी विधि भी खास होती है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान होता है, फिर दिन भर का निर्जल व्रत। हालांकि इसमें थोड़ी रियायत भी होती है शायद, मतलब स्वास्थ्य कारणों से। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग अपनी शारीरिक क्षमता या स्थानीय रिवाजों के अनुसार फलाहार भी करते हैं। ये व्यक्तिगत आस्था और क्षमता पर निर्भर करता है। अच्छा, और पूजा कैसे होती है? मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्तियां बनाई जाती हैं या आजकल बनी हुई भी मिलती हैं। उनका पूजन होता है। फूल, फल और खास तौर पर बेल पत्र चढ़ाया जाता है। धतूरा भी। ये चीजें शिव पूजन में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और रात भर जागरण? हाँ, रात भर भजन कीर्तन होता है और हरतालिका तीज की कथा सुनी और सुनाई जाती है। तो ये तो हुई परंपरा की बात। अब आते हैं आज के समय पर। आज की जिंदगी में इस व्रत का क्या मतलब रह जाता है? ये बहुत अहम सवाल है। अगर हम मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें, हाँ, तो ये व्रत, खासकर निर्जल व्रत, इच्छा शक्ति मतलब विल पावर और आत्मसंयम को मजबूत करता है। ये एक तरह का मानसिक और शारीरिक अनुशासन है। ये बात तो है। सहनशीलता भी बढ़ती होगी। बिल्कुल। और अगर सामाजिक नजरिए से देखें तो ये उस मूल कहानी से जुड़ा है जहां पार्वती जी ने अपनी मर्जी को प्राथमिकता दी। हाँ, अपने पिता के निर्णय के विरुद्ध जाकर। जी, तो ये कहीं ना कहीं उस चुनाव की स्वतंत्रता का भी उत्सव है, भले ही आज उसका स्वरूप बदल गया हो। और आध्यात्मिक स्तर पर इसका क्या महत्व है? आध्यात्मिक रूप से तो ये शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, प्रकृति और पुरुष। अच्छा। ये दिखाता है कि सृष्टि जो है वो इन दोनों ऊर्जाओं के संतुलन से चलती है, जहां दोनों बराबर है और उनका जो संबंध है वो प्रेम और ध्यान पर आधारित है। तो ये सिर्फ पति की लंबी उम्र की कामना नहीं, बल्कि उस दिव्य संतुलन की, उस एकात्मता की आराधना भी है। तो कुल मिलाकर हरतालिका तीज सिर्फ एक पूजा या व्रत नहीं है, ये नारी शक्ति, उसकी श्रद्धा, उसके संकल्प का उत्सव है। बिल्कुल। जैसे पार्वती जी ने उस समय की रीतियों को चुनौती दी, ये पर्व आज भी कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है। वो कहते हैं ना, जहां प्रेम है वहां शिव है, जहां श्रद्धा है वहां शक्ति है। बहुत खूब कहा। और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में हम परंपरा, व्यक्तिगत आस्था और अपनी आधुनिक पहचान, इनके बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। हाँ, ये संतुलन साधना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। पार्वती जी की कहानी का ये पहलू, अपनी इच्छा के लिए खड़े होना, उसके लिए संघर्ष करना, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें इस पर विचार करना चाहिए।